फ्रेंड्स, आज वीडियो का टॉपिक आंवले के पौधे को कैसे लगाना है, इसकी केयर कैसे करनी है, इसके बेनिफिट्स क्या है, साथ में इसे प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं अनुप आपका होस्ट और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। फ्रेंड्स, आंवले का प्लांट एक ट्रॉपिकल प्लांट होता है जो कि उष्णकटिबंधीय माहौल में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। ये करीब 18 से 20 मीटर तक लंबा हो सकता है और करीब 70 साल तक इसकी उम्र होती है। एक छोटा पौधा जो कि लगाया जाए तो 2 साल में फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है। 2 साल बाद एक छोटा सा पौधा आपको फ्रूट्स देना स्टार्ट कर देता है। इसकी टोटल 9 किस्में होती हैं, जिसमें से चाकिया, फ्रांसिस, कृष्ण, कंचन नरेंद्र, गंगा, बनारसी उन्नत किस्में हैं। अगर आप इसका पौधा लाके लगाते हैं तो आपके प्लांट पे आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी और इसके साथ में प्लांट में आपकी बीमारियां कम लगेंगी। फ्रेंड्स, इसको गर्म वातावरण पसंद है। अगर आप 46 डिग्री से 48 डिग्री टेम्परेचर में इसे लगा रहे हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत जल्दी बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। बारिश के समय में आगे जाके इसमें और भी ज़्यादा तेज़ ग्रोथ हो जाती है तो आपका प्लांट बहुत जल्दी हरा भरा हो जाएगा और 2 साल के अंदर में फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देगा। इसको सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पसंद है तो फुल एक्सपोजर चाहिए। इसे आप पूरा फुल सनलाइट में रखना होता है। जितना ज़्यादा आप इसे धूप देंगे उतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। इसे जब आप लगा रहे हैं, अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो आपको इसे दोमट मिट्टी के अंदर में लगाना है और लगाते समय आपको अच्छी खाद की वहाँ पे क्वांटिटी यूज़ करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाद का यूज़ करना है। एक बड़े से गड्ढे के अंदर में इसे लगाना है। लेकिन अगर आप इसे किसी गमले में लगा रहे हैं तो गमले में लगाते समय आपको इसे सैंडी सॉइल का यूज़ करना है। इसके अंदर में आपको 50% लेना है सॉइल और करीब 30% लेना है आपको खाद, 20% लेना है आपको इसमें सैंड और इसके साथ में आपको मिलाना है करीब इसमें 10% के आसपास नीम की खली और आपको प्लांट लगा देना है। आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। इसके पॉट के अंदर में कभी भी पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर इसके गमले में पानी रुकता है तो प्लांट आपका ख़राब होता है। आंवले के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गर्मियों के समय में इसे पानी की अच्छी मात्रा की आवश्यकता होती है। गर्मियों के समय में जैसे जैसे तापमान तेज़ होता है आपको प्लांट की सॉइल में रेगुलर वाटरिंग करना ज़रूरी होता है। गर्मियों के समय में आपको प्लांट को थोड़ा सा छांव में भी रखना होता है। अगर आप इसे तेज़ धूप में फुल एक्सपोजर में रखेंगे तो प्लांट आपका ख़राब होगा और बहुत जल्दी ये मर जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो तब आपको प्लांट को थोड़ा सा छांव में रखना है, अगर ये पॉट में लगा हुआ है। लेकिन अगर ये किसी लैंड पे, ज़मीन पे कहीं पे भी लगा हुआ है तब इसे किसी भी तरीके से छांव की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको केवल पानी की मात्रा बढ़ा के रखनी है। आंवले के प्लांट को 6.5 से लेकर 9.5 के पीएच का रिक्वायरमेंट होता है सॉइल में। अगर इसका सॉइल का पीएच 6.5 से कम होता है तो प्लांट की ग्रोथ में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। आपको प्लांट की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी पॉट के अंदर में एसिडिक सॉइल आपको कभी भी नहीं बनाना है। एसिडिक लेवल आपको यूज़ नहीं करना है। इसे लगाने का सबसे अच्छा समय मई और जून का होता है। इस समय अगर आप इसे लगाते हैं तो बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि आदर्श तापमान 45-46 के आसपास इसे मिलता है। इस समय ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। आंवले के प्लांट को लगाने के बाद में आपको हर महीने से फर्टिलाइज करना भी ज़रूरी है। इसके पॉट के अंदर में आपको महीने में एक बार कम से कम 300 से 400 ग्राम तक पॉट के साइज़ के हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र देना है। गोबर की खाद इसे सबसे ज़्यादा अच्छी पसंद आती है तो इसे गोबर की खाद ही आप दीजिए। अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं हो तो आप इसे वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। इस प्लांट को दिसंबर के आसपास में प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। अगर इसकी किसी भी सूखी शाखा या ऐसी जो कि संकर हैं उन्हें आप निकाल दें तो ज़्यादा अच्छे से प्लांट आपका ग्रोथ करता है। हरी भरी शाखाओं को इसको नहीं काटना है, लेकिन अगर सूखी हुई कोई शाखा है या संकर से नीचे जो भी अगर कुछ ऐसे दिख रहे हैं तो उन्हें आप निकाल दें। इससे प्लांट आपका सही से चलेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स, इस प्लांट को आपको कीट से भी बचाना होता है। इस पौधे के अंदर में केवल तना छेदक ही हैं जो इसकी खाल को खाते हैं और तने के अंदर में घुस जाते हैं। ऐसे कीटों से ज़्यादा खतरा रहता है, तो इनका आपको ध्यान रखना है और समय समय पे प्लांट को आपको चेक करते रहना है, जिससे आपका प्लांट सेफ रहे, सुरक्षित रहे। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे प्लांट को प्रोपोगेट करने की। आंवले को प्रोपोगेट करना बहुत आसान है। इसे प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी उन्नत किस्म के पौधे की कटिंग लेना है, उसे किसी पुराने आंवले के प्लांट में जिसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही है उसमें आप इसे ग्राफ्टिंग के थ्रू प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ्टिंग नहीं आती है या फिर आपके पास में पुराना कोई आंवले का प्लांट नहीं है तो आप
नर्सरी से जाके नया प्लांट ला के लगा सकते हैं। किसी भी उन्नत किस्म का आप प्लांट जाके लेके आइए और उसे लगा के आप उसकी केयर करें, आपको 2 साल में फ्रूटिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करेंगे फ्रेंड्स प्लांट से मिलने वाले बेनिफिट्स की। सो प्लांट कई तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स भी देता है, जैसे कि ये ब्लड प्रेशर में, शुगर में, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में, वेट लॉस में, आँखों के लिए, बालों के लिए, साथ में कई मायनों में महिलाओं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स इस प्लांट के रूट्स में, साथ में इसकी तने में और इसके साथ में इसकी पत्तियों में, तीनों भाग में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। तो एक डिवोशनल प्लांट भी है, कई मायनों में ये पूजनीय भी है, इसकी पूजा भी होती है। तो ये पौधा घर में अगर आप लगाते हैं तो आपको सुख शांति समृद्धि भी देने में मदद करेगा। सो फ्रेंड्स आज का टॉपिक मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन के साथ में। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करिएगा। साथ में फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने मेरे पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इसी तरीके की आपको मिलती रहे। टिल देन के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।